अब सवाल आता है सेटलमेंट क्यों होता है? अरे वही लगी फटने खैरात लगी बटने, इनको ये पता है अगर नहीं सेटलमेंट करेंगे तो खुद से नगड़ हो जाएंगे। भाई आज अगर आपके ऊपर केस करेंगे, माननीय सुप्रीम कोर्ट तक जाते आते 40-45 साल लगेंगे। अनसिक्योर लोन में मैक्सिमम चेक बाउंस का केस कर सकते हैं और घंटा नहीं कर सकते, और चेक बाउंस में कुछ नहीं बिगड़ता है। चवन्नी चाप उठाई गिरे कह रहे हैं जेल होगी। ये बेलेबल ऑफेंस है, जमानती अपराध है, सेम डे जमानत हो जाती है, बाय एंड जमानत हो जाती है, और उसके बाद तारीख पे तारीख फिर ये 50 बार आपके पास आएंगे सेटलमेंट कर लो, और इसमें आपको 75 से 80% तक डिस्काउंट मिलेगा। प्रिंसिपल का 75 से 80% तक, एक बार में 75% डिस्काउंट नहीं देंगे। पहले उसको मान लो फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपए का है, उसको बढ़ा के ब्याज प्लंटी जुर्माना लगा के 14 लाख कर देंगे। बाद में आपको बोलेंगे 4 लाख छोड़ देंगे, 10 लाख दे दो। नहीं है भाई तो कहां से देंगे भाई? फिर ये आ जाएंगे 8 लाख पे, फिर 7 लाख पे, फिर 6 पे, फिर 4 पे, लास्ट में जाके 2-2.5 लाख रुपए में उसको सेटलमेंट करेंगे। सेटलमेंट में डिस्काउंट कैसे मिलता है? अरे जितना ज्यादा टाइम पुराना लोन होगा, जितने ज्यादा टाइम से आपकी ईएमआई डिफॉल्ट होंगी, उतना ज्यादा आपको डिस्काउंट मिलेगा। सीधा हिसाब है, क्योंकि इनको पता है कि अगर आज आपके ऊपर केस चलेंगे करेंगे, माननीय सुप्रीम कोर्ट तक जाते आते 40-45 साल लगेंगे, तो 40-45 साल में बोलो राम ही हो जाएगा लोन लेने वाले का। किसी 16 साल के लड़के लड़की ने तो लोन नहीं ले रखा है, क्योंकि देते नहीं उसको। जिसने लोन ले रखा है उसकी एज कितनी होगी? अरे भाई उसकी कुछ एज तो होगी 25, 30, 35, तो 45 साल बाद वो बोलो राम हो जाएगा। 99 साल तक थोड़ी रहेगा। यहाँ 99 ईयर का पट्टा थोड़ी लिखवा कर रहे हैं लोग। और जिन्होंने पैसे दे रखे हैं 16 साल के किसी लड़के लड़की को, आरबीआई परमिशन ही नहीं देता, लाइसेंस ही नहीं देता बैंकिंग करने का, या एनबीएफसी कंपनी खोल लेगा, तो इसका मतलब उसकी भी एज 25, 30, 35, 40 के बीच में है। कहीं ना कहीं 70 साल का तो होगा नहीं भाई जिसको लाइसेंस मिल रहा होगा। अब उसका भी बोलो राम हो जाएगा, तो इनके पास उतना टाइम नहीं है। वही लगी बटने के रात लगी बटने, इसीलिए सेटलमेंट करते हैं। जब भी सेटलमेंट करनी है, सेटलमेंट डिसेंटेड वाई लिख के वीडियो देख ले। चवन्नी छापों से डरे घबराए नहीं। लाखों आदमी इन चवन्नी छापों से डर के सुसाइड कर चुके हैं। क्यों? वाई? क्या कारण है? ये लोगों को क्रिमिनल घोषित कर रहे हैं, अपराधी घोषित कर रहे हैं, क्रिमिनल डिक्लेयर किया जा रहा है इन उठाईरों के द्वारा। ये खुद ही वकील बन रहे हैं, खुद ही जज बन रहे हैं, खुद ही इंस्पेक्टर बन रहे हैं, खुद ही ये लोगों को बता रहे हैं भाई 2 लोन डिफॉल्ट हो गए, 5 हो गया, 25 लोन भी डिफॉल्ट हो गए, सबकी 5-5 ईएमआई भी डिफॉल्ट होगी, तो भी ये क्राइम में कंसीडर नहीं होता, यह अपराध की श्रेणी में नहीं है। तो जब आपने अपराध ही नहीं किया, आपने कोई क्राइम ही नहीं किया, तो सुसाइड का मन का में आएगा ही नहीं। लाखों आदमी अमरदीप कादियान की वीडियो देख के बच भी चुके हैं। करोड़ों आदमियों को इन्होंने सुसाइड की कगार पे पहुंचाया हुआ, आत्महत्या की कगार पे पहुंचाया हुआ है। होपफुली जैसे जैसे मेरी आवाज दूर तक जाती जा रही है, उन करोड़ों आदमियों को भी मैं आत्महत्या करने से बचा दूंगा। क्यों? क्योंकि उनको अपने राइट्स पता लग जाएगा, अधिकार पता लग जाएगा कि हम क्रिमिनल है ही नहीं। जब अपराध नहीं किया तो फिर वो क्यों अपनी आत्महत्या करेंगे? तो पहले वो कौन सा आत्महत्या करने की सोच रहे थे? ये तो इन भिखमंगों ने आपको डिक्लेयर कर दिया क्रिमिनल। आपको इतना ज्यादा साइकोलॉजिकल प्रेशर में लिया जा रहा है, मनोवैज्ञानिक दबाव में लिया जा रहा है। जब भी आपको कोई टेंशन आए लोन से रिलेटेड, गाड़ी ट्रेनिंग डिसेंट एडवाइस, गाड़ी ट्रेनिंग डिसेंट एडवाइस लिख के वीडियो देखे, आपको पता लग जाएगा कि किस तरीके से ये उठाई गए लोगों को बका रहे हैं। और पैसे ना हो तो घंटा नहीं उखाड़ सकता, लोन ना दिया तो, ये लिख के वीडियो देखें, तब आपको पता लगेगा। हर विषय पे, हर टॉपिक पे अमरदीप कादियान ने सामान्य बोलचाल की भाषा में वीडियो बना रखी है। चाहे आपका लोन 2 करोड़ का, 5 का, 25 का, 50 करोड़ का, डज नॉट मैटर के कितने करोड़ का है, कितने अरब रुपए का लोन है, हर विषय पे, हर टॉपिक पे अमरदीप कादियान ने वीडियो बना रखी है। डरे घबराए नहीं। सिर्फ 2 तरह के नोटिस को अवॉइड ना करें। एक 138 जिसको सामान्य बोलचाल की भाषा में चेक बाउंस बोलते हैं, इसको इग्नोर ना करें, इसको हल्के में ना लें। ये बेलेबल ऑफेंस है, जमानती अपराध है, सेम डे जमानत हो जाती है, बाय एंड जमानत हो जाती है। डरे घबराए नहीं, क्योंकि बेलेबल ऑफेंस है।
दूसरा, अगर सरफेसी एक्ट 2002 के अकॉर्डिंग आपके पास नोटिस आ रहा है 13(2) का, 13(4) का, सिंबॉलिक पोजीशन का, फिजिकल पोजीशन का, डीएम साहब का, इसको कभी भी हल्के में ना लें। अगर आप इसको हल्के में लेंगे, इसको इग्नोर करेंगे, तो आप अपने मकान, दुकान, जमीन, जायदाद, फैक्ट्री, कारखाना, स्कूल, कॉलेज, बंगला, कोठी या शोरूम, उससे आप हाथ धो बैठेंगे, उसकी ऑक्शन कर देंगे, बोली कर देंगे, स्क्रैप के रेट में, कबाड़ी के रेट में उसको बेच देंगे। आप डरे घबराए नहीं, अपने सिर्फ राइट्स जाने। अगर आपका केसीसी का लोन है, खेती किसानी से संबंधित लोन है, तो आपके ऊपर सरफेसी एक्ट इम्प्लीमेंट नहीं होता, लागू ही नहीं होता। 20% से पैसे कम रह गए हैं तो भी सरफेसी एक्ट इम्प्लीमेंट नहीं होता। 50% से ज़्यादा पैसे जा चुके हैं तो भी आप इनके खिलाफ डीआरटी में जा सकते हैं, ये भी कोर्ट का नाम है। अगर आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू ज़्यादा है, इन्होंने उसकी मार्केट वैल्यू कम लगा दिया, फॉर एग्जांपल 3 करोड़ है, आपने देने इनके 1 करोड़ है, 1 करोड़ वैल्यू लगा रहे, एक सिंपल नोटिस इशू करो कि भाई मेरी प्रॉपर्टी की वैल्यू 3 करोड़ है, आपने 1 करोड़ लगा दी, तो आप ऐसा करो, जिस लोकेशन पे मेरी प्रॉपर्टी है 2 आदमियों के एफिडेविट लेके आओ कि वो भी 1 करोड़ में बेचने के लिए तैयार है। ना 9 मन तेल होगा, ना कभी राधा नाचेगी, फिर उसको बेच नहीं पाएंगे। और अगर आपकी 3 EMI डिफॉल्ट हो गई हैं तो सरफेसी एक्ट का नोटिस आ गया होगा, 2 EMI डिफॉल्ट हुई हैं तो 3 के बाद आ जाएगा, 1 भी EMI डिफॉल्ट नहीं हुई, आपको ऐसे लग रहा है किसी भी वजह से फाइनेंशियल डाउन है, फ्यूचर में आप पे नहीं कर पाएंगे, तो तुरंत प्रभाव से एडवाइज लें, क्योंकि ये तुरंत आपके पास सरफेसी एक्ट का नोटिस भेजेगी। अगर ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन आ चुकी है या आने वाली है तो तुरंत प्रभाव से एडवाइज लें। प्रिवेंशन बेटर देन क्योर, इलाज से हमेशा परहेज बेहतर है। आपके पास किसी भी तरह का नोटिस आ रहा है, आप हमारे से पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, टेलीफोनिकली एडवाइस लेना चाहते हैं, अगर आप पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, फिर आपका लोन 2 करोड़ का, 5 का, 25 का, 50 करोड़ का, डज नॉट मैटर के कितने करोड़ का या कितने अरब रुपए का आपका लोन है, लोन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो सभी लेके आप मेरे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनली एडवाइस ले सकते हैं या टेलीफोनिकली एडवाइस ले सकते हैं। फिर आपके पास सरफेसी एक्ट 2002 के अकॉर्डिंग नोटिस आया 13(2) का, 13(4) का, सिंबॉलिक पोजीशन का, फिजिकल पोजीशन का, डीएम साहब का, या 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 का, या पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 का, या आर्बिट्रेशन एंड कंसोलिडेशन एक्ट 1996 का, या रिकॉल नोटिस आया, अन्य किसी भी तरह का कोई भी नोटिस आपके पास आया है, लोन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो सभी लेके आप मेरे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनली एडवाइस ले सकते हैं। 5 स्टेटों में हमारे ऑफिस हैं, अगर आप मैं दिल्ली से देख रहे हैं तो कुंडली में मीटिंग कर सकते हैं, हरियाणा से देख रहे हैं तो NCR में कर सकते हैं, मुंबई से देख रहे हैं तो गोरेगांव में कर सकते हैं, पंजाब से देख रहे हैं तो लुधियाना में कर सकते हैं, गुजरात से देख रहे हैं तो अहमदाबाद, दिल्ली दरवाजा पे कर सकते हैं। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, पहले समझो, अगर आप हमारे से पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं या टेलीफोनिकली एडवाइस लेना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पे कमेंट बॉक्स के अंदर एक नंबर आया हुआ है 9306347314। इस नंबर को सेव करके डायरेक्ट कॉल करेंगे, कोई रिप्लाई नहीं आएगा, व्हाट्सएप कॉल करेंगे, कोई रिप्लाई नहीं आएगा, व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा कि कैसे आप हमारे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनली एडवाइस ले सकते हैं, टेलीफोनिकली एडवाइस ले सकते हैं, या आपका कोई चेक बाउंस का केस हुआ, आपको जमानत करवानी है, बेल करवानी है, तो हम आपको एडवोकेट प्रोवाइड करवा देंगे। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, आसाम से लेकर गुजरात तक अमरदीप कादियान के पैनल पे एडवोकेट काम कर रहे हैं, हम आपकी बेल करवा देंगे, जमानत करवा देंगे। उसकी क्या फीस है आप इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके पता कर सकते हैं, ये नंबर मेरी टीम के पास होता है। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, जय ससुराल वालों की।